नमस्कार दोस्तों। आइए आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ट्रायंगल से बेस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जो हम लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ा था एरिया ट्रायंगल का क्वाड्रिलेटरल का एरिया के बारे में हम लोग पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट या फार्मूले थे हमने दोनों चीजों के करा चुके हैं, यानी ट्रायंगल का भी और क्वाड्रिलेटरल का भी। तो हम लोग आज की क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें क्या करेंगे, एरिया के कुछ जो ट्रायंगल के जो एरिया होता है उन पर क्वेश्चन बेस लगाते हैं। ठीक है, उस मतलब ट्रायंगल पे बेस्ड एरिया के क्वेश्चन लगाएंगे, स्टार्ट करते हैं उसके। ठीक है, तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल लेते हैं और उसमें से मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं ट्रायंगल का। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का ट्रायंगल का। एक त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ए बी सी ये एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये सभी साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है, क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो हमें दे रखी है 4√3। क्या दे रखी है? 4√3। तो हमें एरिया निकालना है। किसका निकालना है? इस त्रिभुज का एरिया। क्या निकालना है? एरिया। तो आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? इस ट्रायंगल की हाइट दे रखी है, एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की हमको हाइट दे रखी है और मुझसे पूछा है कि इस समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालिए, निकाल कर आंसर करिए। तो हम लोग किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपका किसी भी नहीं, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो किसी यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के यानी समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो क्या होती है? a√3/2। ये समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है यानी एडी होती है। तो मुझको हाइट कितनी दे रखी है? ये तो दे रखी है। इसकी जगह पे एडी की वैल्यू डाल दोगे तो a√3/2 इज इक्वल टू एडी की वैल्यू क्या हम लोग रखेंगे 4√3। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करा दोगे जाके उधर तो 8 आ जाएगा, यानी साइड हमारी कितनी आ गई? 8 आ गई। साइड कितनी आ गई है? 8। अब देखो हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 8 मिल गई है तो एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? इसका जो एरिया होगा वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो √3/4, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। इसको डिवाइड करोगे 4 से तो 16 चौको 64 हो जाएगा, यानी 16√3 से। जैसे मान लें साइड हमारी सेंटीमीटर में थी तो ये एरिया किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 16√3 है और इसकी जो साइड थी वो कितनी थी? 8 थी। अब इस ट्रायंगल में ही हम तुमको दो क्वेश्चन और दे रहे हैं। वो दो क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर एक सर्कल बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? इसके अंदर एक सर्कल बना है और इसके बाहर भी एक सर्कल बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? बाहर भी एक सर्कल बनाया गया है। क्लियर? अब हम ये पूछ रहे हैं जो इसका इन सर्कल और सरकम सर्कल जो दो सर्कल बने हैं इन दोनों सर्कल का एरिया बताना है। क्या समझ में आया क्वेश्चन में? कि एक सर्कल ये इन सर्कल और सरकम सर्कल, हमें इन दोनों सर्कल का एरिया बताना, क्षेत्रफल बताना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए? एक क्वेश्चन पहला मेरा ये हो गया। दूसरा इसमें मैंने दो क्वेश्चन और दिए कि इसके बाहर सर्कल है और इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। तो मुझे इन दोनों सर्कल का एरिया बताना है। बताइए, सॉल्व करिए इसको।
सॉल्व किया, सॉल्व हो गया। चलिए देखिए मैं बताता हूं, हमने साइड क्या निकाली थी इस ट्रायंगल की, साइड जो निकाली है वो है 8। कितनी है साइड ट्रायंगल की? 8। किसका किसका आंसर आ गया है? जिसका आंसर आ गया है वो कमेंट करे। तो जो इस ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। कितनी दे रखी है? मैंने 8 निकाली है, क्वेश्चन में दे नहीं रखी है। कितनी दे रखी है? 8। अब देखो जो बड़े वाले सर्कल की यानी जो परिवृत्त वाला सर्कल है, पूरा बड़ा वाला जो सर्कल है, उसकी जो रेडियस होती है वो होती है r इज इक्वल टू a अपॉन √3। ए जो है ये साइड है, ये क्या है? साइड है। किसकी साइड है? ट्राइंगल की, यानी साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यानी जो ए है वो क्या है? साइड है किसकी? ट्राइंगल ए बी सी का। तो ए बी सी की साइड क्या है? यहाँ पर जो ए है वो साइड है ट्राइंगल की। तो अब डाल दो r इज इक्वल टू ए कितना था? 8 था, तो 8 अपॉन √3। ये क्या आ गई? रेडियस आ गई। बड़े वाले सर्कल की क्या आ गई? रेडियस। और किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दो, तो पाई की जगह आप कितना? पाई डाल दो, इंटू आर की जगह वैल्यू क्या डालोगे? 8 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन 3। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एरिया आ गया, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। तो ये बड़े वाले सर्कल का हमको क्या मिल गया? एरिया। हमको क्या मिल गया? बड़े वाले सर्कल का एरिया। अब जैसे छोटे वाले सर्कल का एरिया पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि छोटे वाले सर्कल का एरिया, मैंने ये भी पूछा था, तो आप उसका भी बताइए। छोटे वाले सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? तो देखिए छोटे वाले सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, निकालते हैं हम लोग। तो जो छोटे वाले वृत्त यानी जो स्मॉल रेडियस आती है वो होती a अपॉन 2√3। जो स्मॉल रेडियस होती a अपॉन 2√3। ए क्या थी? मैंने भी बताया कि साइड है, साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर 8 डाल देना। ए क्या था? ए कितना था? 8 था। ए की जगह कितना रख दोगे? 8 अपॉन 2√3। इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 4। तो ए इज इक्वल टू आ गया 4√3। अब एरिया निकालिए। इसका जो एरिया होगा स्क्वायर, फिर से वही पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई रख दीजिए, आर की वैल्यू इसको रखिए, इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 16/3। भाई इसका स्क्वायर करोगे, आर तो यही तो है, सॉरी ये आर है, क्या है? आर 4/√3। और इसका जब आप स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 16/√3। यही तो मिलेगा। और ये रख दिया यहाँ 16/√3। तो जो एरिया हो गया वो आ गया 16/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया तो हम इस तरीके क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। यानी मैंने ट्राइंगल में जैसे परपेंडिकुलर दिया था, यानी लंब दिया था, लंब से हमने ट्राइंगल की एरिया निकाली, और ट्राइंगल में जैसे इन सर्कल बना उसका भी एरिया निकाला, और ट्राइंगल जो सर्कम सर्कल बना मैंने उसका भी एरिया निकाला। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन और देता हूं, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, लगाइए। जैसे दे दिया जाए रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 2√3। फिर से क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन ये है कि रेडियस ऑफ इन सर्कल, मतलब ट्राइंगल के जो अंदर इन सर्कल इज 2√3। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी जो अंदर वृत्त है इसकी जो रेडियस है वो 2√3 है। कितनी है रेडियस? 2√3। तो हमें त्रिभुज का एरिया बताना है। बताइए, कमेंट करिए। कमेंट करिए, लगाइए इस क्वेश्चन को। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। फिर से मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ले रहा हूं, यानी समबाहु त्रिभुज ले रहा हूं।
समबाहु त्रिभुज में से ये सेंटर है, यहां से एक लंब डाला गया है, यहां पर एक लंब पड़ा है, इस पॉइंट से इस पर भी एक लंब डाला गया, इस साइड पर ये डी हो गया, और इस पॉइंट से भी इस पर एक लंब डाला गया है, इसको ई ले लीजिए और इसको एफ ले लीजिए। तीनों साइडों पर क्या किया गया, एक एक लंब डाला गया है, और इन लंब की जो लंबाई है वो ले लीजिए आप, वो दी गई है मान लो 8 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और इसको ले लेते हैं हम 8 6 14 या 8 ऐसा ले लेते हैं, 8 ले लो, इसको 10 ले लो और इसको 6 ले लो। तो ये मुझे दे रखी साइड्स, क्या क्या दे रखी, 8 10 6, सभी सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, परपेंडिकुलर, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर साइड पे डाले जाते हैं, और उन लंब यानी उन परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो फाइंड द एरिया, यानी हमें तब एरिया बताना है, ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल बताना है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ट्राई करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया वो लगा लिया होगा। मैंने क्या दिया था कि जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी 2√3। तो हमने अभी सिखाया था जो रेडियस होती है वो क्या होती है, a/2√3 होती है, यही तो होती है भाई। r इज इक्वल टू, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होती है, तो r ही तो मुझको दे रखी है, उसको यहाँ रख दो, 2√3 इज इक्वल टू a/2√3। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो a इज इक्वल टू 2 2 जा 4 3 जा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। एरिया पूछा था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्या पूछा था, एरिया। तो आप क्या कर दोगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करोगे, साइड का, और साइड का स्क्वायर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144, और इसको 4 से काटोगे तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36, तो 36/√3 ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का, जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन बोल रखा था। क्लियर, समझ गए हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। इसको आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन पे बात करता हूं। ठीक है, आइए इसको रब करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग, इसके कॉन्सेप्ट, अब कुछ फार्मूले हैं, प्रूव तो करेंगे नहीं, फार्मूले वो पहले बता चुके हैं पहली वाली क्लास में, तो फिर से फार्मूले हम प्रूव नहीं करेंगे। तो हम क्या बता रहे हैं, इसमें कुछ फार्मूले नोट कर रहे हैं, उसको आप कॉपी कर लीजिए। यानी इस ट्राइंगल की जो साइड होगी, यानी जो साइड होगी, इसकी जो भुजा होगी, यानी जैसे मैंने इसको ए मान रखा है, ए, तो ये भी तुम्हारी क्या होगी, ए होगी, और ये भी क्या होगा, ए होगा। तो जो ए होगा तुम्हारा क्या होगा, ए, यानी ए इज इक्वल टू होगा 2/√3, और ब्रैकेट में सम ऑफ लंब, मतलब जो इनकी डिस्टेंस होगी यहाँ सेंटर से, जो ये जो परपेंडिकुलर होंगे इनकी जो डिस्टेंस होगी वो होती है, मतलब कितनी कितनी है, 6 + 10 और +8, ये होता है साइड ए। यानी यहाँ से साइड पता चल जाती है, तो हमें पता चल गया कि उनकी लंब का यानी योग, यानी जो परपेंडिकुलर होगा उनका सम अपॉन 2/√3। तो यहाँ से साइड पता कर लेंगे, वहां से भी एरिया निकाल सकते हैं। डायरेक्ट एरिया का फार्मूला है, जैसे डायरेक्ट एरिया का फार्मूला क्या है, √3 नहीं, यानी सम ऑफ लंब, यानी सभी का जो सम कर दीजिए, 6 + 10 + 8 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई √3। ये तुम्हारा एरिया है इस फिगर का, यानी जो भी लंब है उन सभी का योग कर लीजिए, यानी किसका किसका, इसको सेंटर को O ले लें तो EO + OD + OF का होल स्क्वायर अपॉन √3, यही होगा इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आप इसको पहले तो फार्मूला याद कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व किए दे रहे हैं। तो कॉपी कर लिया होगा फार्मूले, दोनों फार्मूले याद कर, यहाँ भी लंबों का योग लिख लीजिए, लंबों का योग यानी सम ऑफ एल्टीट्यूड या सम ऑफ परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें भी यहाँ पर चाहे लिख लो, चाहे वो यहाँ से साइड पता चल जाएगी और यहाँ से एरिया आ जाएगा डायरेक्ट। सम ऑफ
परपेंडिकुलर मतलब जो सेंटर से परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि साइड से लंब डाल रहे हैं हम, तब तो एरिया साइड पता चल जाएगी। साइड से लंब नहीं, सेंटर से है, ठीक है। तो देखिए आगे, मतलब किसी बिंदु से त्रिभुज के किसी इनर मतलब इंटर जो उसके अंदर वाले बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाले जाए, उन लंब का योग है ये। क्लियर। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो कितना आ जाएगा, 8 6 14 यानी 24, कितना हो जाएगा 8 6 14 प्लस 10 24, और स्क्वायर कर दीजिए और अपॉन में √3 ले। 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576 बाई √3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए √3 से, अपॉन में √3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ गए हो गए। और 3 से इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। देखिए क्या है, नेक्स्ट ट्रायंगल में लेते हैं। जैसे एक त्रिभुज ये है, यानी त्रिभुज दे रखा है, उस ये त्रिभुज अब इक्विलेटरल त्रिभुज नहीं है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है जिसकी साइड है 20 और 15 और 17, ये साइड्स दे रखी हैं। यहां से ऐसे एक वृत्त बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वृत्त। ये सेंटर है वृत्त का, सर्कल का, और सर्कल का सेंटर है, उसकी एक रेडियस है। रेडियस क्या है, ये रेडियस है। तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ सर्कल। क्या पूछा है, एरिया ऑफ सर्कल PQR पर टच कर रहा है। ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, और ये यहाँ पे टच कर रहा है। तो हमसे पूछा है ट्रायंगल का क्या, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, ट्राई करिए, लगाइए 2 मिनट में। इसको चाहे साइड चेंज कर लो, 20 16 24 कर लो, कितनी कर लो, क्योंकि ये कटेगा नहीं, फिर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। 20 16 24 कर लेते हैं, तो कट जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, 20 16 24 से करिए, ट्राई करिए। साइड कुछ भी ले सकते हैं, तो वो भी रखोगे 15 17 20, तो फिर वो शायद का आइसोसेलेस ट्रायंगल वो बन जाएगा तुम्हारा समकोण त्रिभुज, तब भी होएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी त्रिभुज बने। तो लगाइए इसको, ट्राई करिए। ट्राई कर लिया होगा। ट्राई किया इसको, नहीं किया। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको करने के भी 2 मेथड है। एक तो हम ये कर सकते हैं कि पूरे पहले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें, और फिर यहां से ऐसे करें। क्या करूं, देखो इधर से ये, और इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट कर दूं, और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर दूं। हम जानते हैं जो सर्कल की जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है, क्या होती है, टेंजेंट। जो टेंजेंट को जहां पर टच करते हैं उस जगह पे 90 बनता है। कितना बनता है, 90। ये सभी 90 होंगे, परपेंडिकुलर होगा।